जय हिंद आप सभी को। देखिए हम लोग ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 तक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। देखिए ये यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। तो अगर आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी पुलिस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ये सब आप लोग देख रहे हैं कितना प्रश्न, ये सब जो कितना हैवी प्रश्न है, सीधे आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हम बेस्ट बुक से आपको जितना भी क्वेश्चन ये सब करा रहे हैं। ये सब आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला कहीं भी, क्योंकि ये सब जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है। जो एग्जाम में पूछा जाता है वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूरा चूज करके बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए, टाइम आपके पास बहुत कम है, इसलिए वही क्वेश्चन कीजिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा जो स्थल है ये लूनी नदी के तट पर है। धोलावीरा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख किस स्थान पर पाया गया था? तो शिलालेख धौलावीरा स्थान पर पाया गया था। धौलावीरा। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कक्ष के रण में खरीद बेद पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? तो धौलावीरा। धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सब प्रश्न यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट। अब इससे बेहतर क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा के वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। जल जलाशय बांध और तटबंध किस हड़प्पा स्थल पर पाए गए थे? तो धौलावीरा। जो जल जलाशय बांध और तटबंध है ये हड़प्पा स्थल धौलावीरा में पाया गया था। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य के गुजरात में स्थित हैं। जो धौलावीरा और लोथल की जो प्राचीन हड़प्पा बस्तियां हैं वो आपको कहाँ स्थित है? आपको स्थित है वो गुजरात में। राइट आंसर गुजरात है। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जल संरक्षण के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में जो धौलावीरा है ये जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान कर्नाटक से सोना लाते थे। जो हड़प्पा के लोग थे भारत में कर्नाटक से सोना लाते थे, कर्नाटक से। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। जो कालीबंगा है ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो जुताई के साक्ष्य आपको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से आपको जुताई का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के बर्तनों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा प्रसिद्ध है क्योंकि मिट्टी के बर्तनों के लिए। किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था? तो कालीबंगा में। कालीबंगा में घरों के निर्माण के लिए मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देख रहे हैं। और अगर आप लोग यूपी पुलिस में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, आपका रिजल्ट आप चाहते हैं, तो आप लोग इस सभी वीडियो को 2-3 बार रिपीट जरूर कीजिएगा देखने के बाद, और इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में नहीं है? तो कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये पाकिस्तान में नहीं है। बाकी अमरी और बालाकोटा और कोट डिज ये सब पाकिस्तान में है, लेकिन कालीबंगा पाकिस्तान में नहीं है। वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा स्थल बनावली में एक टेराकोटा का हल पाया गया है। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा स्थल जो है बनवाली, ये टेराकोटा का हल पाया गया है। टाइमाबाद एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो टाइमाबाद महाराष्ट्र में है। टाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है? तो दैमाबाद में। जो हड़प्पा काल के जो रथ की प्रतिमा है वो दैमाबाद में मिली है। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो दैमाबाद। दैमाबाद गुजरात में नहीं था। ये लोथल, सुरकोटरा और धौलावीरा ये सब गुजरात में है, लेकिन दैमाबाद गुजरात में नहीं था।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो रानीगढ़ी जो है ये आपका हरियाणा राज्य में है। रानीगढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगरतम बंदरगाह शहर नहीं था? तो नगरतम बंदरगाह शहर नहीं था, आपको हो जाएगा राखीगढ़ी जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा नगर पतन है जो कि यहाँ पर बंदरगाह शहर नहीं स्थित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर रानीगढ़ी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो सोरतुगई जो है ये अफगानिस्तान में है। सोरतुगई अफगानिस्तान में है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है? तो बुर्ज होम। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का जो स्थल है उसका नाम है बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं? तो गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं आपका बुर्ज होम में। कह रहे प्रश्न है, किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं? तो बुर्ज होम में मिलते हैं। किस स्थान पर पुरातत्वविदों ने 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंघा के सिंग के अवशेष बरामद किए हैं? तो बुर्ज होम ने किए हैं, बुर्ज होम। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। जो सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल है ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में आपका हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो, ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में है। हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ पर स्थित है? तो ये सिंध पाकिस्तान में है। हड़प्पा स्थल जो अमरी है ये सिंध पाकिस्तान में है। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो रंगपुर जो है ये गुजरात में है। रंगपुर भारत के गुजरात में स्थित है। कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार से संबंधित दिए गए कथनों के प्रकार पर आधार पर सही विकल्प को आपको चुनना है। तो सही विकल्प आपको हो जाएगा विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में पाया गया था और विशाल स्नानागार को ईंटों को एक निश्चित क्रम में रखते हुए बनाया गया था। प्लास्टर से लेपित किया गया था और उसे प्राकृतिक राल की एक परत से जल रोधी बनाया गया था। तो ये एक और दोनों यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ जो है ना भारत में नहीं है। मेहरगढ़ कौन सा स्थल नवपाषाण युग का सबसे पुराना प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो मेहरगढ़ जो नवपाषाण युग का सबसे पुराना प्रमाण प्रस्तुत करता है, मेहरगढ़। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो सिंधु नदी के तट पर आपको रोपण जो है ये सिंधु नदी के तट पर नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में आपका कोल्डी हवा है। ये आपका उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में आएगा। ठीक है, तो कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इनाम गांव में दफन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो घोड़ नदी के। इनाम गांव में दफन स्थल जो है ये घोड़ नदी के किनारे स्थित है, घोड़ नदी। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया गया? तो उत्तर प्रदेश में। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? तो सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की पहली जल निकासी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा की गई थी। मतलब विश्व की पहली जल निकासी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा की गई थी। वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था।
इसका प्रयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा। ये आपका सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति या देवी माँ की। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की या देवी माँ की पूजा करते थे। इंडिया शब्द की भी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फारसी से। इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है ये शब्द फारसी भाषा से हुआ है, फारसी भाषा से। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी है? तो तांबा, क्योंकि मनुष्य द्वारा सबसे पहला धातु प्रयोग किया गया था तांबा धातु। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से के बाद पंच चिन्हित सिक्के चांदी और किस धातु से बने थे? तो ताम्रे, चांदी और ताम्रे के बने थे, चांदी और ताम्रे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। नर्तकी की मूर्ति कांस्य किस सभ्यता में पाई गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। जो नर्तकी की मूर्ति है ये सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर पक्के ईंटों से अपना घर बनाते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आमतौर पर पक्के ईंटों से अपना घर बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? तो मुहर ये वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। यानी धौलावीरा शहर को 3 भागों में बांटा गया और वो सब दीवार पत्थर से घिरा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी शहरी सभ्यता थी, शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यह अभी भी अनिर्दिष्ट यानी कि अपाठ्य है। सिंधु घाटी जो सभ्यता की लिपि है मतलब उस लिपि का पता नहीं चला है अभी तक ले। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपको। अनेक विद्वान ऐसे मानते हैं कि टिग्री से यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। 1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातात्विक में मतलब एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले की स्तरित का पालन करना आवश्यक था? तो I.M. व्हीलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुबड़वाला वृषण यानी कुबड़वाला सांड सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पर पाए जाने वाले पशु रूपांकनों में से एक हैं। जो कुबड़वाला सांड पाया जाता है। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में गाय एक पालतू जानवर नहीं थी। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में गाय एक पालतू जानवर नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है। देखिए ये सब जो प्रश्न है यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। ठीक है, या उत्तर प्रदेश के सिवाय और कोई भी एग्जाम को तैयारी करते हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए ये सब यूपी पुलिस में आपको यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है, आपके पास बहुत टाइम कम है, आपको वही क्वेश्चन करना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी? तो किलाबंदगढ़ ये विशेषता नहीं पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पशु का मांस प्रधान भोजन था। ये बात सत्य नहीं है कि पशु का जो मांस था ना वो प्रधान भोजन था। ये बात सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी सिंधु नदी को हिंदोस के नाम से जानते थे। लगभग 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी सिंधु नदी को हिंदोस के नाम से जानते थे। 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन ASI
मतलब ASI के किस महानिदेशक के नेतृत्व में किया मतलब हुआ, तो जॉन ह्यूबर्ट मार्शल के नेतृत्व में हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप लोग ये प्राचीन भारत के वैदिक काल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वैदिक काल और जितना भी काल है हम लोग अगले वीडियो में समाप्त कर देंगे। सभी काल यानी कि प्राचीन काल के जितना भी काल है उसमें मध्ययुगीन काल है, बौद्ध धर्म काल, ये सब हम समाप्त कर लेंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यूपी पुलिस के अगर रिजल्ट चाहते हैं कि रिजल्ट आए, आपका सिलेक्शन हो, आप लोग चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। चलिए, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एग्जाम कितने तारीख का है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।